पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर बुधवार को एक बार फिर से पुलिस का जमावड़ा था। इस बार वजह दूसरी थी। बैन के बाद पीएफआई के द्वारा ऑल इंडिया ऑफिस से लेकर सभी रीजनल ऑफिस पर सरकारी सील लग रही थी। दरअसल 2017 से ही जांच एजेंसियां पीएफआई पर नजर बनाई थी। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी हुई संस्थाओं को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ये सभी संगठन अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इन संगठनों ने किस तरह देश को दहलाने की साजिश रची। ऑपरेशन ऑक्टोपस और पीएफआई का द एंड। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया। उस पर आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों समेत कई गंभीर आरोप हैं। पीएफआई पर बैन का आधार तभी तैयार हो गया जब पीएम मोदी की पटना रैली में विस्फोट की साजिश से पर्दा उठा था। तभी से एजेंसियों का उस पर शिकंजा तेज हो गया था। सीएए विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में दंगे हुए। कर्नाटक में पीएफआई की शह पर हिजाब विवाद हुआ। नापाक मंसूबों के लिए 120 करोड़ रुपए जुटाए गए। 2020 के दिल्ली दंगों में फंड का इस्तेमाल किया गया था। पीएफआई का छिपा एजेंडा भारत का इस्लामीकरण बताया गया। इंडिया 2047 नाम से पीएफआई की एक बुकलेट मिली। बुकलेट में भारत को मुस्लिम देश बनाने का ब्लूप्रिंट था। पीएम मोदी की रैली में विस्फोट की साजिश के आरोप लगे और हमला करने के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी संस्थाओं को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ये सभी संगठन अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किए गए। गृह मंत्रालय ने बताया कि इन संगठनों ने किस तरह देश को दहलाने की साजिश रची। यूपी में संवेदनशील जगहों पर हमले की तैयारी थी। पीएफआई ने बना रखी थी कई मोर्चों वाली रणनीति। सिमी बैन हुआ तो पीएफआई में उसके सदस्य शामिल हो गए। पीएफआई के रूप में सिमी दोबारा जिंदा हुआ और तालिबान मार्का इस्लाम लागू करने की तैयारी थी। सूत्रों के मुताबिक 2017 में ही एनआईए ने पीएफआई की आतंकी कुंडली तैयार कर ली थी। इसके मुताबिक पीएफआई टेरर फंडिंग में तो शामिल है ही, इसके पास से बम बनाने के एक्सपर्ट दस्ते तक मिले। मुस्लिम युवाओं को कट्टरता के रास्ते पर झोंका जा रहा था। पीएफआई नेता टेरर फंडिंग आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। पीएफआई के पास बम बनाने वाले एक्सपर्ट के दस्ते थे। पीएफआई मुस्लिमों में मजहबी कट्टरता को बढ़ावा दे रही थी और कैडर के जरिए दावा का प्रचार कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सत्य सारणी या मरकजुल हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के जरिए कट्टरता को बढ़ावा दे रही थी। सत्य सारणी पर जबरन धर्मांतरण के आरोप भी लग चुके हैं। बहुचर्चित अखिला अशोकन उर्फ हदिया केस में भी इसकी भूमिका थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।